तो साथियों नमस्कार, मेरा नाम है मनदीप और आप देख रहे हैं एमडी हिंदी न्यूज। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में व्यस्त होंगे। साथियों अगर तिथि की बात करें तो आज आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि है और आज तारीख है 1 जुलाई 2025 और वार है मंगलवार। जय हो बाबा बजरंगबली। चलिए साथियों अब देखते हैं अपने हरियाणा की दिन भर की प्रमुख खबरें कि अपने हरियाणा में दिन भर में क्या क्या हुआ था। हरियाणा सरकार भूजल स्तर सुधारने के लिए धान की सीधी बिजाई, आपको समझा दें, यानी कि जो डीएसआर है उसको बढ़ावा दे रही है। डीएसआर अपनाने वाले किसानों को 4500 रुपए प्रति एकड़ की सरकार की तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसके साथ ही कृषि एवं किसान विकास कल्याण विभाग डीएसआर मशीन की खरीद पर 50% या फिर 40,000 रुपए जो भी कम है उसकी सब्सिडी आपको देगा। आवेदन की अंतिम तिथि है 10 जुलाई, जिसके लिए किसान agriharyana.gov.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आप लोगों को मिलेगा और इसके लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण कराना आपको आवश्यक है। आवेदन हेतु ट्रैक्टर की वैध आरसी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, बैंक खाता और यदि लागू हो तो अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र बनवाना अनिवार्य है, वो लगाना अनिवार्य है। डीएसआर मशीनें सहायक कृषि अभियंता कार्यालय पर भी उपलब्ध हैं, वहां पर भी जाकर आप ले सकते हैं। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में अब न्यूट्रिशन गार्डन विकसित किए जाएंगे, जो स्कूली बच्चों के लिए वाकई में एक बहुत अच्छी खबर है। मौलिक शिक्षा विभाग ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जो है वो जारी कर दिए हैं। जिन स्कूलों में पर्याप्त जमीन है वहां पर जमीन पर फल और सब्जियां उगाई जाएंगी, जबकि कम जगह वाले स्कूलों में जो है वो छतों पर जो है गमले और पॉली बैग्स का इस्तेमाल वहां पर किया जाएगा और ये तकनीक यूज करी जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में छात्रों के साथ साथ शिक्षकों की भी भागीदारी रहेगी। स्कूल में उगने वाले फल और सब्जियां छात्रों को खाने के लिए ही दिए जाएंगे, जिससे उन्हें मौसमी फलों और सब्जियों का स्वाद चखने का मौका मिल सके। इस योजना से छात्रों को बागवानी और ऑर्गेनिक खेती की जानकारी भी मिलेगी, जिससे वे अपने घरों पर भी ऐसे गार्डन विकसित कर सकेंगे। ये पहल बच्चों के स्वास्थ्य और उनके व्यवहारिक ज्ञान के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। हरियाणा सरकार शिक्षा में सुधार के लिए पीए श्री और मॉडल संस्कृति स्कूलों को निजी स्कूलों की तरह विकसित करने जा रही है, ताकि ग्रामीण बच्चों को भी अंग्रेजी माध्यम की गुणवत्तापूर्वक शिक्षा होती है वो मिल सके। इस पहल के तहत 12,320 अध्यापकों ने विशेष परीक्षा दी है, जिसके परिणाम 5 जुलाई को आ जाएंगे। परीक्षा में पारदर्शिता के लिए जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। नई नीति के तहत 55 वर्ष से अधिक आयु के 88 अध्यापकों को परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया, जिससे युवा शिक्षकों को मौका मिल गया है। इससे 218 संस्कृति और 250 पीए श्री स्कूलों को योग्य शिक्षक मिल जाएंगे। नेट के कारण 26 और 27 जुलाई की एस्टेट की परीक्षा की तारीखें जो हैं वो भी बदल सकती हैं। 9 महीने बाद हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा जो है वो रोहतक में एक श्रद्धांजलि सभा में दोनों एक दूसरे के साथ बैठे हुए दिखे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच बातचीत भी हुई, जिसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर दिन भर वायरल भी रही। तस्वीर में पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह भी मुस्कुराते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे थे, जबकि हुड्डा जो है वो शांत और गंभीर मुद्रा में वहां पर बैठे हुए थे। इस तस्वीर के सियासी मायने बहुत अहम माने जा रहे हैं। खासकर 2024 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में जल्द ही संगठनात्मक बदलाव होने वाले हैं। जल्द ही आप देखेंगे इस बारे में भी। चुनाव से पहले शैलजा ने अनुसूचित जाति से पीएम बनाने की वकालत कर हुड्डा समर्थकों को उस समय नाराज कर दिया था और टिकट बंटवारे में हुड्डा के पक्ष में ज्यादा टिकट जाने से वो बिल्कुल असंतुष्ट थी। आपने पीछे इलेक्शन में भी देखा हुआ था, पूरा मतलब हो हल्ला चल रहा था इस बारे में। हरियाणा में विधायकों के सम्मान का मुद्दा गरमाया हुआ है, जहां मंत्री अनिल विज ने भी विधायकों के प्रोटोकॉल को मुख्य सचिव से ऊपर बताया है। पिछले 3 महीनों में खासकर कांग्रेसी विधायकों ने अधिकारियों पर फोन ना उठाने और सुनवाई ना करने के आरोप लगा दिए हैं, जिसे जनता के प्रतिनिधियों का अपमान माना जा रहा है। इस बात को लेकर मनोहर लाल खट्टर द्वारा गठित विधायक प्रोटोकॉल कमेटी का नायब सैनी सरकार ने पुनर्गठन नहीं किया, जिससे शिकायतों के लिए कोई मंच नहीं बचा। हाल ही में थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा के साथ हाथापाई और पानीपत के विधायक प्रमोद विज को एक अधिकारी से बात करने के लिए 13 बार सॉरी कहने जैसी घटनाएं जो हैं सामने आई थी, जैसा मैंने आपको पीछे वीडियो में भी बताया था। यह स्थिति काफी चिंताजनक है, क्योंकि इससे जनता की समस्याओं का समाधान जो है बिल्कुल प्रभावित होता है। क्योंकि अगर अधिकारी जो है एमएलए के फोन वोन नहीं उठाएंगे, उन्हें सम्मान नहीं देंगे, तो वो अपनी बात कह नहीं पाएंगे और आगे कोई भी इस तरीके से मतलब जो है विकास कार्य रुक जाता है।
हरियाणा के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने अंबाला में आम आदमी पार्टी और गोपाल राय के प्रधानमंत्री के घर में घुसकर कब्जा करेंगे वाले बयान पर निशाना साधा है। विज ने इसे आपकी फितरत बताते हुए कहा कि उन्हें ज्यादा उछलना नहीं चाहिए क्योंकि वे चींटी चली पहाड़ तोड़ने जैसे हैं। उन्होंने अरविंद केजरीवाल को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कोर्ट के आदेश पर हुई कार्रवाई का आरोप भाजपा पर ना थोपा जाए, भाजपा पर ना मढ़ा जाए, भाजपा पर ना लगाया जाए और हिम्मत है तो कोर्ट में लड़ें। विज ने तेजस्वी यादव के वक्फ को छूकर दिखाने वाले बयान पर भी पलटवार करते हुए कहा कि ये संवैधानिक संस्थानों पर भरोसा नहीं करते और भाजपा गरीबों के लिए काम करती है, उनके लिए हमेशा खड़ी रहती है। झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का काम भाजपा ने बिल्कुल नहीं किया है। हरियाणा के अंबाला नगर निगम में 79 कच्चे कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत यानी कि HKRN के तहत जॉब सिक्योरिटी प्रमाण पत्र मिले हैं, जिसमें उनमें खुशी की लहर दौड़ गई है। दौड़ने भी भैया बिल्कुल सही है। पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने चुनावी वादों को पूरा कर नई मिसाल कायम करी है। गोयल ने पिछली सरकारों पर भाई भतीजावाद और पर्ची खर्ची को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया और कहा कि वर्तमान सरकार ने इसे बिल्कुल पूरे तरीके से खत्म कर दिया है। ये कदम कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है क्योंकि अब वे नौकरी की चिंता से मुक्त होकर काम कर सकेंगे। क्या साथियों आपको लगता है कि ये पहल अन्य विभागों के जो कच्चे कर्मचारी हैं उनके लिए भी एक उम्मीद की किरण लेकर आई है? आप अपने कमेंट करके बता सकते हैं। अगली खबर आ गई है कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र में मारकंडा नदी का जलस्तर हिमाचल प्रदेश के काला अंब में हुई भारी बारिश के कारण जो है वो सुबह सुबह ही 6:30 बजे तक बढ़ गया था। उसमें 21,000 क्यूसिक पानी आ गया था। बाढ़ से निपटने की जिम्मेदारी अब सीधे सीधे वहां पर सरपंचों को सौंप दी गई है, जिससे उनमें नाराजगी है। खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी यानी कि BDPO ने सरपंचों को JCB, मिट्टी के थैलियां और रस्सियों जैसे आवश्यक सामान का खुद इंतजाम करने के आदेश दे दिए हैं। शासन पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ की आशंका निरंतर जता रही है। अंबाला के हेमा माजरा गांव में बांध न होने से शाहबाद के कई गांवों पर बाढ़ का खतरा अभी फिलहाल मंडरा रहा है। शाहबाद के धनतोड़ी, तंगोर और कठवा गांव में मारकंडा पहले ही ओवरफ्लो हो चुकी है, जिससे 500 एकड़ से अधिक फसलें वहां पर डूब गई हैं। ग्रामीण प्रशासन पर पर्याप्त इंतजाम न होने का आरोप लगा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सरकार ने को जब पता है कि हर साल बाढ़ आती है, पानी बढ़ता है, तो सरकार ने पहले से ऐसे इंतजाम क्यों नहीं किए। हरियाणा का कुरुक्षेत्र अब पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए एक अनोखी पहल लेकर आया है। अर्जुन चौक पर खुले नए इंफॉर्मेशन सेंटर में महास्मृति बॉक्स और महास्मृति किट मिलेगी, जिसमें कुरुक्षेत्र की पूरी पहचान सम्माहित होगी। इस किट में ब्रह्मसरोवर का पवित्र जल, महाभारत की युद्ध भूमि की मिट्टी, ज्योतिषर वट वृक्ष का पत्ता, श्रीमद् भगवत गीता, ज्योतिषर तीर्थ की मिट्टी और श्री विष्णु सहस्त्र नाम जो स्त्रोतम है उसकी पुस्तक भी उस किट के अंदर शामिल होगी और वही जो है वहां पर श्रद्धालु आएंगे उनको दी जाएगी। डीसी नेहा सिंह के अनुसार यह पहल जो है वो आस्था बढ़ाने के साथ साथ कुरुक्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को भी दुनिया तक आगे पहुंचाएगी। अब कुरुक्षेत्र को आगरा के पेठे या मथुरा के पेड़े की तरह एक खास धार्मिक पहचान मिलने वाली है और यहां प्रसाद में चने का लड्डू भी दिया जाएगा। यह कदम निश्चित रूप से श्रद्धालुओं को इस पुण्य भूमि से अपना गहरा जुड़ाव महसूस करवाएगा। चंडीगढ़ में पंजाब भाजपा प्रभारी विजय रूपाणी की श्रद्धांजलि सभा में हरियाणा के CM नायब सिंह सैनी और गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय सहित कई नेता वहां पर जो है शामिल हुए। इस अवसर पर पंजाब भाजपा अध्यक्ष सुनील जाखड़ ने आप और कांग्रेस पर हमला भी बोला। जाखड़ ने पंजाब की आप सरकार पर पैसा कमाने और उसे बैंक में बदलने का आरोप लगाया है, जिसे भाजपा नहीं निकलने देगी। उन्होंने CM भगवंत मान पर भी निशाना साधा और कहा कि वे विरोधियों पर केस दर्ज कर रहे हैं जबकि चापलूसों को बढ़ावा दे रहे हैं। जाखड़ ने कांग्रेस और आप को चोर सिपाही बताते हुए लोगों से इसका पीछा छुड़ाने का आग्रह किया, अपील भी करी है और पंजाब सरकार को ऑफिशियल पोंजी स्कीम करार दिया है। उनका ऐसा कहना था सुनील जाखड़ जी का। साथियों, पूरे देश में मानसून आ चुका है और बीते 24 घंटों में पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। जैसा कि आपको पता है, आप मोबाइल पे और जगह भी देखते होंगे, हिमाचल प्रदेश के सोलन में लैंडस्लाइड से सड़क का मलबा जो है वो पहाड़ का मलबा जो है वो सड़क पे आ गया और एक 5 मंजिला बिल्डिंग वहां पर गिर गई। पिछले 10 दिनों में हिमाचल में 39 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और आज के लिए वहां पर रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में भी बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के बाद जो है वहां पर भारी भरकम लंबा जाम लग गया और उत्तर काशी में बादल फटने से 7 मजदूर जो है लापता हो गए। राजस्थान के चूरू में निचले इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है और पाली की में जो है नदियां वो उफान मार रही हैं। और साथियों, ये मानसून राहत के साथ साथ तबाही भी ला रहा है। बारिश तो हो रही है मगर जो है तबाही भी इसके साथ साथ आ रही है।
दिल्ली में केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई कल, जिसमें हरियाणा से केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा भी उसमें शामिल हुए थे। इस बैठक में देश भर के सहकारी मंत्री विभिन्न सहकारी योजनाओं, परियोजनाओं की प्रगति और भविष्य की रणनीति पर उन्होंने वहां पर मंथन किया। चर्चा के मुख्य बिंदुओं में 2 लाख नई बहुउद्देश्य प्राथमिक कृषि समितियां, ऋण समितियां जो है, जिन्हें पैक्स बोला जाता है, उनकी स्थापना और विश्व की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शामिल है, जिनका लक्ष्य खाद्य सुरक्षा मजबूत करना और किसानों को सशक्त बनाना है। सहकारिता में सहकार अभियान और अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर भी वहां पर कल उन्होंने बात करी, ताकि राज्यों के अनुभव जो है वो साझा किए जा सके। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना था। तो साथियों, ये थी हरियाणा की और देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। तो साथियों, मानसून जो है लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, तो अपने आसपास जो है गड्ढे वड्ढे हैं उन्हें भरवा दें। अगर आप इतने सक्षम हैं तो आप ऐसा करवा सकते हैं, ताकि उसमें कोई बच्चा गिर के चोट ना खा ले। तो मिलते हैं आपसे कल नई खबरों के साथ। तब तक जय हिंद, जय राष्ट्र, जय हरियाणा।